हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपनी फीस कैसे जमा करी, मैंने पूरा प्रोसेस बताया। 12 मिनट की वीडियो है वो, आप जाकर देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो भाई कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, चाहे ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपनी फीस जमा नहीं कर पाते हैं। और वो क्या होते हैं कि या तो जॉब नहीं मिल रही, और दूसरी कंडीशन कि कोई कंडीशन ही ऐसी बीच में लग गई है जिसकी वजह से जॉब मिल ही नहीं सकती। तो आप सोच रहे हो क्या बात कर रहा है। तो भाई हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे इनटेक के बारे में जिसमें आप स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा, जो कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज की तरफ होता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा होता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि उस इनटेक में ऐसा क्या है जो कि लोग उसे प्रेफर नहीं करते। मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपका कोई कंसल्टेंट या एजेंट कह रहा है कि आप उस इनटेक को छोड़ दो और उस इनटेक में चले जाओ जो कि मैं बताने वाला हूँ कि जो खराब है, अभी बता दूंगा नाम। थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ क्योंकि आपको बिना प्रूफ के बोलूंगा तो आप लोग गालियां देना शुरू कर दोगे। तो उससे अच्छा है कि मैं प्रूफ के साथ बात करूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो इनटेक के लिए बहुत सारे एजेंट्स भी बोलते हैं कि आप चले जाओ क्योंकि वहां पे कोई नहीं जाना चाहता और वो आपको उस इनटेक का ऑफर लेटर दे देते हैं। बात करेंगे आराम से पूरे डिटेल में इस वीडियो में। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि वो इनटेक इतना क्यों है कि लोग उसे प्रेफर नहीं करते, पसंद नहीं करते, आना नहीं चाहते उस इनटेक में। डिटेल में बात करेंगे। बस मैं आपको इक्वेशंस नहीं बताऊंगा कि कितनी कमाई होती है कितनी नहीं होती, आप अपने आप समझ जाओ। वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग पूरे इस टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बहुत जल्दी। फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है उस इनटेक में जिसके पीछे सब इतना पागल हो रखे हैं कि वहां नहीं जाना। भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितने इनटेक होते हैं, फिर उसमें से एक निकालेंगे कि हाँ ये वाला बुरा है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। तो सबसे पहला इनटेक होता है आपका जनवरी इनटेक, दूसरा मई इनटेक, तीसरा सितंबर इनटेक। 3 तरह के इनटेक्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे। यही 3 होते हैं, जनवरी, मई और सितंबर। यही इनटेक्स होते हैं और इनमें से ही एक चूज करना पड़ेगा आपको भी अगर आप स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो सीन क्या होता है कि जैसे सितंबर इनटेक जो मेरा था, जनवरी भी होता है, मई भी होता है। अब इसमें से जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है मई इनटेक, जिसको लोग अवॉइड करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और नहीं चाहते कि हम मेन टेक में आए। अब ऐसा क्यों, पूरा रीजन बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कि भाई आप जब मेन टेक में यहाँ पे आते हो तो सीन कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आपका पहला सेमेस्टर हो गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपका सेकंड सेमेस्टर खत्म हो गया। अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको फिर 4 महीने का ब्रेक मिलेगा। या तो आपको अगर ब्रेक चाहिए तो आपको अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर को ईमेल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा, जैसे भी आपके कॉलेज में चलता हो कि भाई मेरे को ब्रेक चाहिए, मेरे को अपनी फीस जमा करनी है, जो भी आपका रीजन हो। क्योंकि मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था अपने ब्रेक के लिए। मैंने कोऑर्डिनेटर को मेल डाला कि मेरे कोर्स में ब्रेक है या नहीं है, आप मेरे को बताओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ब्रेक है, आप ले सकते हो। और प्लीज मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप ब्रेक ले रहे हो, अपने सेमेस्टर ब्रेक, 2 सेमेस्टर के बाद अपना ब्रेक लेना चाहते हो, तो कोऑर्डिनेटर से ये जरूर पूछ लेना कि हमारे वर्क परमिट पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा तो नहीं। क्योंकि बहुत कोर्सेज होते हैं उनमें ब्रेक नहीं होता है, फिर भी आप ले लेते हो तो उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है आपके वर्क परमिट के ऊपर। तो ये सब कुछ कंफर्म कर लेना। मैंने कर लिया था कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बेसिकली 2 साल के जो कोर्सेज होते हैं ऑलमोस्ट उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो आपने मई में आने के बाद 8 महीने पढ़ाई कर ली। उसके बाद आपने अप्लाई किया ब्रेक के लिए कि मुझे सेमेस्टर ब्रेक चाहिए, 4 महीने का जो गैप होता है। बट उस पॉइंट पे क्या होता है कि जो यहाँ पे कनाडा में क्या होता है कि जो पीक आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा हाई पे रहता है, वो रहता है अक्टूबर टू दिसंबर एंड तक। क्योंकि यहाँ के लोग हैलोवीन, ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस, न्यू ईयर, इन चीजों पे ज्यादा फोकस रहते हैं। उनमें मार्केट एकदम बूम पे रहती है, एम्प्लॉयमेंट एकदम हाई पे रहता है। और वही एक पीक आवर होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा सेल होती है। लोगों को अपने रेस्टोरेंट में वर्कर चाहिए होते हैं, वेयर हाउसेज में बंदे चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी में बंदे चाहिए होते हैं। हर जगह पे बहुत डिमांड बढ़ जाती है, एकदम नेक्स्ट लेवल होता है, मतलब हाईएस्ट पीक पे जो होता है। तो वहाँ पे जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है उन पार्ट्स। बट होता क्या है कि 10th of जनवरी के बाद वो वहां से एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे को भी जॉब से निकाल दिया था। बट मैं अपनी सिचुएशन अलग तरीके से बताऊंगा। मुझे भी निकाल दिया था और बहुत जगह से एम्प्लॉयमेंट कट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एकदम बल्क में हायर करते हैं, फिर वो बल्क में ही उन्हें निकालना शुरू कर देते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो स्टूडेंट्स के पास जॉब नहीं होता, वो अप्लाई करते हैं, उन्हें नई जॉब नहीं मिलती। हैवी स्नोफॉल की वजह से बहुत सारे बिजनेस शट डाउन हो जाते हैं, कि काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि छोटे बिजनेसेस होते हैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकते स्नो में ट्रक बुलवाएं। जो भी उनका काम हो वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा रोक देते हैं ताकि स्नोफॉल कम हो जाए, उसके बाद से वो दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो स्नोफॉल का टाइम ये जनवरी, फरवरी, मार्च होता है। तो ये 3 महीने उन स्टूडेंट्स के लिए खराब हो सकते हैं जो मई इनटेक में आ रहे हैं, क्योंकि उन पॉइंट्स पे अगर वो जॉब खो देते हैं अपनी जनवरी के आसपास, तो उनको पूरे 3 महीने के लिए खाली बैठना पड़ेगा। जो कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो
और आपके लिए फीस इकट्ठा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वही आपका पीक टाइम होगा जहाँ पे आप फीस जमा करोगे। अगर आप में से किसी को कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है कि भाई कैसे फीस जमा, तो प्लीज भाई मेरा एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने अपनी फीस जमा करी है, मैं सितंबर इनटेक में आया था, तो आप कैलकुलेशंस वहां जाके देख सकते हो, जब पूरा वीडियो देख सकते हो कि मैंने अपने ब्रेक में कैसे $16,000 कमाए थे, तो आप उसे रिलेट कर पाओगे फिर, ठीक है। तो जो बच्चा मेन इनटेक में आया होगा वो अपनी फीस जमा नहीं कर पाएगा एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उसे अगर जॉब नहीं मिली तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस रहते हैं कि जॉब नहीं मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जिन्होंने वीडियो बना रखी है कि वो जनवरी से लेके मार्च तक खाली रहे, 3 महीना खाली रहे, शायद आपने उनकी वीडियो देखी भी हो और आप अभी तक पॉइंट आउट कर चुके होंगे। तो सीन यही होता है कि जॉब नहीं मिलती है क्योंकि बहुत एम्प्लॉयमेंट रेट गिर जाता है, लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, निकाला जा रहा होता है ऑन द गो। मैं खुद फेस कर चुका हूँ, तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि मे इनटेक में मत आना। मेरी नहीं, बहुत लोगों की है। जस्ट कोई सीधा क्लियर नहीं बोल रहा था, सब इक्वेशंस दिखा रहे थे कि आप इस इनटेक में आओगे इतना कमा लोगे, इसमें आओगे इतना कमा लोगे। सीधी बात है भाई, जॉब ही नहीं मिलेगी तो कुछ भी नहीं कमा पाओगे, एक भी रुपया नहीं कमा पाओगे, तो इक्वेशन की जरूरत है ही नहीं। दूसरा पॉइंट आते हैं इसी चीज के ऊपर, बहुत सारे एजेंट कंसल्टेंट आपको फोर्स करते हैं, रिलेटिव फोर्स करते हैं कि हाँ आपको मई में इनटेक में एडमिशन मिल तो रहा है, आप जाते क्यों नहीं हो, सीट्स खाली तो है, आप जाते क्यों नहीं हो। तो भाई प्लीज उनकी बात सुन के यहाँ पे मत आ जाना। मैं अगर आपके लिए डू एंड डाई सिचुएशन वाली बात है तो प्लीज आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसको डेफर करा लो, थोड़ा सा वेट कर लो, शायद सितंबर में भी आपको ऑफर लेटर मिल जाए। क्योंकि पॉइंट ये होता है कि आप आ तो जाते हो, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक तो तुरंत आती है आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, 8 महीने की पढ़ाई। आप ना अपनी समर से एंजॉय कर पाओगे, जो यहाँ पे सबसे सुंदर होता है घूमने का, आपको कहीं भी जाना है, बीचेस जाना है, कहीं भी जाना है, वो आप मिस कर दोगे। और उसके बाद जब आपका ब्रेक आएगा और आपको फुल टाइम काम करना होगा, हफ्ते में 60-60 घंटे काम करना होगा, तो आप जब घर से बाहर निकलोगे तो जब आप देखोगे कि आपके यहाँ तक मतलब वेस्ट साइड तक स्नो पड़ी हुई है कहीं पे साइड वेज पे, और आप बस के लिए वेट कर रहे हो उस ठंड में, आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो आपका मेन टेक है उसमें प्रोफेसर इतने अच्छे नहीं होते पहले सेमेस्टर में। होता क्या है, यूजुअली ज्यादातर प्रोफेसर छुट्टी ले लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, क्योंकि वही एक समर टाइम होता है जहाँ पे फैमिली एंजॉय कर सकती है कनाडा में। अदरवाइज तो स्नो ही पड़ती रहती है, तो बीचेस पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, फैमिली टाइम चाहिए, तो प्रोफेसर बहुत ज्यादा छुट्टियां लेना शुरू कर देते हैं। कुछ तो कहते हैं कि हम समर इनटेक में पढ़ाएंगे नहीं। समर इनटेक मतलब मेन इनटेक को समर इनटेक कहा जाता है, क्योंकि तब 4 महीने गर्मियां शुरू होती हैं, तो वहीं से होता है। और अगर आप उस इनटेक में आ जाते हो, थर्ड पॉइंट है, अगर आप उस इनटेक में आ जाते हो तो आप भी समर्स एंजॉय नहीं कर पाओगे, जो कनाडा की बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, जहाँ पे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप सितंबर इनटेक में आते हो, जो आपको फॉल इनटेक होता है, आपकी 4 महीने की छुट्टियाँ उसी समर टाइम में पड़ेंगी, उन्हीं 4 महीनों में, मई, जून, जुलाई, अगस्त। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आप बहुत अच्छा करे काम कर सकते हो, पीक आवर्स होते हैं, बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, समर टाइम होता है, मार्केट बूम पे सब कुछ आपके फेवर में बात करता है। और इन मेन टेक वही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, जॉब ढूंढना, जॉब तक पहुंचना, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा स्नो होती है, आप किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल को कितनी होगी, आज कितनी है, कुछ भी नहीं। सब कुछ एकदम अनप्रेडिक्टेबल सा होता है कि हाँ आज सही है, कल जॉब हो या ना हो। स्टूडेंट जॉब ढूंढते हैं, पर मेरा हमेशा कहना है कि जो चीज़ आसानी से हो सकती है, किसी और इनटेक में हो सकती है, उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करना। मेन टेक में भी स्टूडेंट्स आते हैं, बट अगर डू एंड डाई सिचुएशन आपके लिए नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, डेफर कर सकते हो, वेट कर सकते हो, तो प्लीज कर लो एंड गो फॉर इट। फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं, सबसे मेन शायद आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एज अ स्टूडेंट आप आना चाहते हो, अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, तो ज्यादातर चीजें जो शुरू होती हैं कॉलेज में वो सितंबर इनटेक में होती हैं। करिकुलम एक्टिविटीज, इंटरेक्शन ग्रुप, स्पोर्ट्स, ऑल थिंग्स, ये सब कुछ सितंबर इनटेक में स्टार्ट होता है, क्योंकि एक सितंबर इनटेक आप कैसे पूछना है, एक बहुत हाई रेटेड इनटेक माना जाता है, जिसमें ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं। मैं, मेरा भाई, मेरे दोनों भाई, हम सब सितंबर इनटेक में आए हुए हैं, क्योंकि हमें इस चीज के बारे में पता था, रिसर्च कर रखी थी, सब कुछ। लोगों को नहीं पता होता, मैं ये नहीं कह रहा कि मे इनटेक को बिल्कुल बॉयकआउट कर दो। अगर आपका कोई ऐसा कोर्स है जो आप मे में ही कर सकते हो, उसके अलावा किसी भी इनटेक में अवेलेबल नहीं है, तो गो फॉर इट। अपना कोर्स कीजिए, अपनी फील्ड से रिलेटेड कीजिए, फीस वगैरह घर से मंगाना, जब ट्राई करना मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सन्नाटा पड़ा रहता है, जॉब मिल ही नहीं रही है, मिल जाएगी, बट थोड़ा हसल करना पड़ेगा, जब कुछ भी है। बट हाँ, अगर आपका कोर्स जो आपको करना है वो मेन टेक में ही है, तो प्लीज गो फॉर इट और उसे करो, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो मे को छोड़ो, जनवरी की तरफ भागो, सितंबर की तरफ भागो, वो टोटली आपके ऊपर है। बाकी बात कर लेते हैं कि बाकी दोनों जो इनटेक्स हैं उनका क्या सीन है। जनवरी और सितंबर इनटेक ऑलमोस्ट बराबर पे रहते हैं, कि जनवरी इनटेक जो होता है आपका, उसमें भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स आते हैं, और सितंबर इनटेक में भी। बट लोग सितंबर इनटेक को थोड़ा सा हाई रखते हैं एज कम्पेयर टू जनवरी इनटेक, तो ये वर्स्ट की जगह अब बेस्ट बता देता हूँ। बेस्ट सितंबर इनटेक होता है, क्योंकि कुछ कोर्सेज होते हैं जो जनवरी में स्टार्ट नहीं हो रहे होते और उनके स्टार्टिंग टाइम्स होते हैं
सितंबर इनटेक में, क्योंकि वो कोर्स जनवरी में स्टार्ट नहीं होते, सितंबर में स्टार्ट होते हैं। उसका रीज़न कॉलेज वालों को पता होगा कि ऐसा वो क्यों करते हैं, बट बहुत सारे प्रोग्राम्स और कॉलेज की बहुत सारी कोरिकुलर एक्टिविटीज़ वो सितंबर में ही स्टार्ट होती हैं, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो वो तभी स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा सितंबर इनटेक था, मेरा जब लूप अराउंड होकर आया तो मेरे को मई से छुट्टियाँ मिली, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 4 महीने की मेरे को छुट्टियां मिली, जो कि बहुत अच्छी भी थी मेरी। और यही टाइम था मेरे पूरी जर्नी में कि मैंने अपनी फीस जमा करी हो इन 4 महीनों में। बाहर निकलना आसान है, घूमना आसान है, जॉब पे जाना आसान है, ज़्यादा थकावट नहीं होती, क्योंकि यार आप स्नो में चलना और नॉर्मल चलना बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो आप भी कोशिश करना कि आपको जनवरी या सितंबर इनटेक मिले, तो आपको थोड़ा सा फायदा रहेगा। अब बात कर लेते हैं जनवरी इनटेक के बारे में। ये थोड़ा सा सितंबर से थोड़ा सा नीचे आता है, क्योंकि कुछ कोर्सेज इन इनटेक्स जनवरी इनटेक में आपको कुछ कोर्सेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो ओपन ही नहीं होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि सितंबर में स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सितंबर में ही स्टार्ट होने वाली होती हैं, तो इसलिए लोग सितंबर में आना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी दोनों। आप किसी से पूछोगे तो आपको बताया कि फॉल इनटेक इज़ अ बिगेस्ट इनटेक, और उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बल्क में आते हैं। मैं, मेरा भाई, दूसरे वाले भैया, तीनों हम सितंबर इनटेक में आए हुए हैं। तो ये वीडियो पूरा इसी बारे में था कि मेन इनटेक अवॉइड करने का ट्राई करना अपने एंड से, कि आप ना हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मेन इनटेक को बॉयकॉट कर दो, बट हाँ, एज कंपेयर किया जाए बाकी 3 इनटेक्स में से मेन इनटेक इज अ वर्स इनटेक, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी फीस जमा करने के लिए, स्पेशली जबकि वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं और वो उसी के ऊपर आए होते हैं कि अपना लोन भी निकालना है और अपनी फीस भी निकालनी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड में अपनी फीस जमा करने के लिए, उनको घर से हेल्प लेनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, कि भाई अगर हम अपनी फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा। भाई देखो, फीस जमा नहीं कर पाओगे तो सीधी सी बात है आपको घर से मंगानी पड़ेगी। और कुछ लोगों ने पूछा था भाई क्या क्या सिनेरियोज होते हैं कि मैं फुल टाइम भी काम कर रहा हूँ और जॉब ना मिले, कुछ ना हो। तो भाई एक बिगेस्ट रीज़न होता है कि जो मेन टेक में आ रहे होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बट वो टाइम ही ऐसा होता है, वो पीरियड ऐसा चल रहा होता है कि सभी को दिक्कत हो रही होती है। तो आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते कि मेरे को जॉब दे। आपको नहीं पता कि कल जनवरी 1 को आपके पास जॉब है और जनवरी 2 को आपके पास नहीं है। ऐसा मेरे साथ हो रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं 8 जनवरी को एक फर्नीचर स्टोर में काम करने गया था। मैं वहाँ पे 1 महीने से काम कर रहा था और 9 तारीख को मेरी छुट्टी थी। 10 तारीख को मेरा मेल आ गया कि आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुका है, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो ये होती रहती है छोटी मोटी हरकतें। बाकी अगर आप किसी को भी इक्वेशन जाननी हो कि फीस कैसे इकट्ठी करी, कैसे कमाए, कितने कितने पैसे कमाए, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। मैंने वो 2 दिन पहले अपलोड करी है, शायद वो आपकी हेल्प कर जाए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरी लास्ट वीडियो पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ रहा है अभी तक कि भाई आपने टैक्स का क्या किया। तो भाई इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर मैं इस वीडियो में समझाऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन का वेट करो, एक नया वीडियो आ जाएगा, उसके ऊपर मैं पूरे टैक्स के बारे में बता दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों बताया, क्यों बोला, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि मैंने टैक्स डिडक्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, तब तक के लिए मेन टेक को अवॉइड करो, अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, जो मन आए वो करो, बट एक लिमिट के अंदर। कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखना कि क्या करना है, कैसे करना है, वहाँ जाके क्या करेंगे, पूरा प्लान बना के आना। हर चीज़ के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। मैंने इक्वेशंस नहीं बताई हर टेबल के ऊपर, आप यूट्यूब पे चेक करोगे तो बहुत अच्छे क्रिएटरों ने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि हाँ कैसे करें, क्या करें। इक्वेशन भी दिखा रखी है, बट इक्वेशन दिखा के मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं आपको वर्बली बताऊं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और आपको इक्वेशन देखनी है तो इससे पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए मिलते रहेंगे। पीस आउट, ध्यान रखिए।